स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इतना तो मैंने हर वीडियो में लगभग HDFC बैंक के अपडेट दिया है कि वापस से जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे अगर कोई टॉप होल्डिंग देखा जाए तो HDFC बैंक की टॉप होल्डिंग वापस आने लगी है। बीच में इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व ने इसको पीछे छोड़ा था और तीसरे नंबर पर ला दिया था, लेकिन वापस से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के म्यूचुअल फंड को देखें या एक ब्लू चिप फंड को देखें तो HDFC बैंक की टॉप होल्डिंग वापस आने लगी है। लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी देश में, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था। निफ्टी 50 की जो रैली थी, उसके बाद निफ्टी बैंक की जो रैली थी, उस रैली में HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन सब चीज़ों को देख करके HDFC बैंक के जो शेयर्स हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अब इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और क्या रिपोर्ट्स आई हैं सामने उन पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, HDFC बैंक में जो एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 30% प्रॉफिट इनका राइज होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए सी अप टू 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑन लो बेस, हाउएवर सस्पेंशन फॉर द बिजनेस एक्टिविटी फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर, यानी कि दूसरे साल लगातार जो इनकी बिजनेस एक्टिविटी में कमजोरी आई ड्यू टू कोविड और इनका जो लॉकडाउन था इस वजह से, तो उसकी वजह से वेव ऑफ कोविड-19 मेक्स देम वॉचफुल SME अनसिक्योर्ड एंड एग्री बुक्स। तो यहाँ पर बात चल रही है कि इस वजह से इसको देखने लायक शेयर है यहाँ, क्योंकि इसने रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए, द स्क्रिप एडेड जस्ट 0.3% का चेंज आया है यहाँ पर अगर लास्ट 3 मंथ्स का कंपैरिजन किया जाए, जबकि 7% की जो रैली हुई थी वो आपकी किस में हुई थी, निफ्टी 50 में, और 4.4% की जो रैली हुई है वो हुई है निफ्टी बैंक में। लेकिन HDFC बैंक ने इस रैली में लगातार पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो नेट प्रॉफिट के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इसके Q1 के रिजल्ट आने से पहले, वो 7,702 करोड़ के Q1 के रिजल्ट के प्रॉफिट के अनुमान लगाए जा रहे हैं, यानी कि 5.5% सिक्वेंसली यहाँ पर बात किया जाए तो, एंड 30% ईयर ऑन ईयर लिफ्टेड बाई 14% ऑफ ईयर ऑन ईयर राइज की बात की जा रही है नेट इंटरेस्ट इनकम में, जबकि 5.5% सिक्वेंसली यहाँ पर बात की जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि लोन्स की बात किया जाए तो जो इन्होंने अभी अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि 10 ट्रिलियन के जो लोन से बढ़कर Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में हुए हैं वो 14.4% बढ़े हैं, और जो 10 ट्रिलियन की थी वो 11.4 ट्रिलियन हो गए हैं। तो यहाँ पर कहने वाली बात है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी होती थी लोन्स से, वो 10 ट्रिलियन से बढ़ करके 11.4 ट्रिलियन हो गए, यानी 14.4% के राइज यहाँ पर देखने को मिले हैं। वॉज ओनली 1% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 के Q4 में केवल 1% राइज था। तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि शेर खान के जो प्रेडिक्शंस हैं वो कुछ अलग ही हैं। अब देखिए, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस अलग अलग प्रेडिक्शंस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़िए सबको, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स है, जो शेयर सबसे ज़्यादा कंसोलिडेटेड और सबसे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उस पर आपको हमेशा बाइंग करनी चाहिए, मैंने हमेशा कहा है। तो इन्होंने कहा है कि HDFC बैंक अप्रैल से जून अर्निंग्स एस्टिमेट्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर, द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट्स टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 7,796 करोड़, अप 17%, जबकि वो बोल रहे हैं 30%, डाउन 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इन्होंने कहा है कि 5% गिरेंगे, यानी फोर्थ क्वार्टर जो था मार्च का उससे कंपेयर किया जाए Q1 जून के क्वार्टर में, तो इन्होंने 5% के डाउनफॉल एक्सपेक्ट किए हैं। जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम की जो ये बात करें 6% के राइज देखने को मिल सकते हैं, और 16,636 करोड़ की इनको आमदनी देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में, ऐसे इन्होंने एक्सपेक्टेशन की है। तो जजमेंटल बनना हो गया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उन्हीं को देखकर कुछ कहा जा सकता है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनका मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे आपसे जैसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, बहुत से लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो 42 एनालिस्ट की जो रेटिंग है, अब समझिए बात को, जिसमें से 23 एनालिस्ट यानी आधे से ज़्यादा एनालिस्ट
स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दे रहे हैं। बाइंग की जो सलाह दे रहे हैं वो 17 एनालिस्ट, होल्ड की 1, और 42 में केवल एक एनालिस्ट साहब ऐसे हैं जिन्होंने कहा एचडीएफसी बैंक में आप बाइंग मत कीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कौन सा ऐसा एनालिस्ट होगा जो बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग केवल 26% के आसपास है, लेकिन प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में घटाई माइनर सी। अब जबकि एफआईआईस ने 43.84% से 43.36% किया। इसी वजह से मैं लास्ट क्वार्टर में मार्च और अप्रैल में यहाँ पर देखने को गिरावट मिली थी एचडीएफसी बैंक के शेयर में। जबकि डीआईएस का आप देखें तो 16.94% से 17.49%, जब अब यहाँ पर उठने को आया है तो उसका भी एक रीज़न डीआईएस का इन्वेस्टमेंट वापस से इसमें टॉप होल्डिंग बनाना हो गया। अदर्स की 13.25% से 13.2% माइनस से चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक आपको सितंबर लास्ट के क्वार्टर यानी क्वार्टर जब 2 के रिजल्ट आएंगे तो 1800 के अराउंड आप ये डेट नोट कीजिए, आपको ट्रेड करता हुआ आसानी से दिखाई देगा। इकोनॉमिक रिकवरी के साथ ये शेयर भी रिकवर करेगा। तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है, एचडीएफसी बैंक में बाइंग जरूर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे से वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।